नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो टॉपिक है दोस्तों, इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो कि एक कॉमन सब्जेक्ट है आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए, उसका एक चैप्टर होता है आईटी लिटरेसी, जिसमें आपको कंप्यूटर से संबंधित जानकारी प्रोवाइड की जाती है। इस चैप्टर से, इस टॉपिक से संबंधित कुछ नए प्रश्न जो है अभी प्रोवाइड किए हैं नीमी डिपार्टमेंट ने, ठीक है। और ये प्रश्न मैंने लिए हैं भारत स्किल्स की वेबसाइट से। वहाँ पर एक नई ई बुक दी गई है जो कि नीमी ने प्रोवाइड की है, और उस ई बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम जो प्रश्न करेंगे उनकी पीडीएफ का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टोटल 15 प्रश्न हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो और प्रश्न हैं उनकी आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और दोनों पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना ज़्यादा समय लिए। और हाँ दोस्तों, ये जितने भी प्रश्न हैं ये नए प्रश्न हैं, पुरानी बुक में ये प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, होम स्क्रीन इज कॉल्ड। जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो तो सबसे पहले जो स्क्रीन दिखाई देती है वो कहलाती है आपकी डेस्कटॉप, और उस डेस्कटॉप स्क्रीन को ही हम होम स्क्रीन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो इस तरह की जो स्क्रीन आपको दिखती है वो आपकी होम स्क्रीन होती है, जिसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही है, ये एक डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। और यहाँ पे नीचे की तरफ जो पट्टी होती है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम टास्क बार, जिसमें हम बार बार इस्तेमाल करने वाली एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं। इसके अलावा जिन फाइल को, जिन एप्लीकेशंस को हम यूज़ कर रहे होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा आपका जो टाइम वगैरह है, डेट वगैरह, जो नोटिफिकेशन वगैरह है, वो सब भी आपको टास्क बार में ही दिखाई देते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, स्टार्टिंग है कंप्यूटर इज आल्सो कॉल्ड। कंप्यूटर को स्टार्ट करना क्या कहलाता है? जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को हम बूटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा जब भी आपका कंप्यूटर हैंग करता है तो आप क्या बोलते हो? आप उसको रीबूट करते हो। यानी कि बूट तो आप तब करते हो जब स्टार्टिंग में चलाते हो, और रीबूट का यानी कि उसको फिर से बूट करना, पहले बंद करना और फिर से ऑन करना, रीबूटिंग कहलाता है। तो स्टार्टिंग में जब ऑन करोगे तो उसको हम बूटिंग कहेंगे, और ऑन करने के बाद फिर से ऑन करेंगे बंद करके तो उसको हम रीबूटिंग कहेंगे, ठीक है। जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है उस समय, ठीक है। तो लेकिन जब शुरू में करेंगे तो उसे हम बूटिंग करेंगे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, द डैश सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द यूजर, हेल्पिंग द यूजर गिव्स कमांड्स टू द कंप्यूटर। तो वो कौन सी चीज़ होती है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस का काम करती है? यानी कि यूजर जब कंप्यूटर को कमांड देना चाहता है, कुछ आदेश देना चाहता है, तब वो हमारे आदेश को कंप्यूटर तक पहुंचाता है, जिसको मान करके कंप्यूटर हमारा काम करता है। तो वो कौन होता है? वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चौथा प्रश्न है, डैश इज द हार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर का दिल किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिल जो है सीपीयू को कहते हैं, यानी कि जो प्रोसेसर चिप होती है जिसमें सारा प्रोसेसिंग का काम होता है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, उसे हम जो है कंप्यूटर का दिल कहते हैं, जिसे हम साधारण भाषा में सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मदरबोर्ड होता है दोस्तों, जिस पर कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उस मदरबोर्ड को हम कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैव ए स्पेशल लैंग्वेज कॉल्ड। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसकी एक विशेष भाषा होती है, वो कौन सी होती है? तो दोस्तों वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसे हम बाइनरी कोड भी कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है सिर्फ 0101 इस तरह के शब्दों को ही समझता है। और ये जो आपके अल्फ़ाबेट होते हैं 0101, इन्हीं में वो कैलकुलेशन करता है। इन्हीं को हम जो है बाइनरी नंबर कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है, इन्हें बाइनरी कोड भी कहते हैं। छठा प्रश्न है, डैश इज मोर स्टेबल देन विंडो। यानी कि कौन सा है जो विंडो से ज़्यादा अच्छा है? इट कैन रन फॉर 10 ईयर्स विदाउट ए सिंगल नीड टू रीबूट, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडो से अच्छा है और जिसे 10 सालों तक चलाया जा सकता है बिना रीबूट किए, यानी कि बिना उसको बंद किए 10 सालों तक आप उसे चलाते रहिए, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो होता है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है काफ़ी सिक्योर होता है विंडो और एप्पल दोनों से, क्योंकि इस पर जो है साइबर अटैक भी बहुत कम होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो कमांड बेस्ड रन करती हैं, ठीक है। जैसे आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें आप जो है कैसे करते हो, उसमें आप जो है एप्लीकेशंस को सेलेक्ट करते हो, लेकिन इसके अंदर कमांड आपको लिखनी पड़ती है, और ये कमांड लाइन, ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस पर आधारित होता है। सातवां प्रश्न है, डैश इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएटेड बाय एप्पल। एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा? दोस्तों एप्पल के जो कंप्यूटर होते हैं उनमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? उनमें होता है मैक ओएस, ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये अब आजकल के जो नए वर्जन के कंप्यूटर आने लगे हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एप्पल के कंप्यूटर्स में, वो मैक ओएस नहीं कहा जाता, उसे ओएस एक्स कहते हैं, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स,
ठीक है। लेकिन जब स्टार्टिंग में शुरू में जब इन्होंने जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट किया था उस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम मैक ओएस कहते थे। 8वां प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एज डिप्टेड विंडो 10 रिप्लेसिंग एज द डिफॉल्ट वेब ब्राउजर। तो माइक्रोसॉफ्ट एज डिप्टेड, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसने जो है रिप्लेस कर दिया है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर किसको, एज द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र। डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र के तौर पर माइक्रोसॉफ्ट एज जो है विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है। और ये क्यों आता है, क्योंकि एक पुरानी एप्लीकेशन थी जिसको हटा दिया गया है। विंडोज 7 जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसमें एक एप्लीकेशन होती है डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र, वो होती थी आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसमें आप इंटरनेट चलाते थे, जैसे कि गूगल का क्रोम है, ठीक है। लेकिन उसके इंटरनेट एक्सप्लोरर के स्थान पर अब जो विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडो 11 आता है, उसके अंदर, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र है वो होता है आपका कौन सा, वो होता है आपका एज, EDGE, माइक्रोसॉफ्ट का एज, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इंटरनेट एक्सप्लोरर को हटा दिया गया है। 9वां प्रश्न है द सिंपलेस्ट वे टू फाइंड द थिंग्स वी नीड इज टू डैश एंड डैश देम वेल, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका कौन सा है चीज़ों को ढूंढने का जिसके लिए हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। तो मान लो आप अपने घर के अंदर चीज़ों को अच्छे से मैनेज करते हो या फिर कंप्यूटर के अंदर फाइलों को अच्छे से स्टोर करते हो जिससे उनको ढूंढने में आसानी हो, तो आपको क्या करना होगा, ऑर्गेनाइज स्टोर, कलेक्ट स्टोर, सेव ऑर्गेनाइज। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठीक है। हमें उन फाइलों को अच्छे से सेव करना होगा और ऑर्गेनाइज करना होगा। सेव का क्यों करना होगा दोस्तों, सेव इसलिए करना होगा क्योंकि आपने देखा जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो सबसे पहले जब आप उसको फाइल काम कंप्लीट करते हो तो आपको उस फाइल को सेव करना होता है। पहले हम उसको सेव करेंगे Ctrl+S बटन से, और उसके बाद हम उसको ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आप उसको कहाँ पे रखेंगे, C ड्राइव के अंदर, E ड्राइव के अंदर या फिर डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो पहले हम उसको सेव करते हैं, उसके बाद उसका पाथ सेलेक्ट करते हैं कि उस फाइल को किस फोल्डर के अंदर रखा जाएगा, वो फोल्डर हम बाद में सेलेक्ट करते हैं, पहले फाइल को सेव करते हैं। तो 9वें प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है, पहले सेव करेंगे उसके बाद ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि बाद में उस फाइल को जल्दी से जल्दी ढूंढा जा सके। 10वां प्रश्न है अ DVD स्टोर ओनली डैश वेयर एज अ CD कैन स्टोर म्यूजिक वीडियोज एंड पिक्चर, ठीक है। तो DVD जो होती है उसके अंदर हम क्या स्टोर कर सकते हैं, तो DVD जो होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वीडियोस स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ वीडियो स्टोर की जा सकती है और इसकी डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है 4.7 GB तक, ठीक है। लेकिन जो CD होती है जिसे हम कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं उसके अंदर आप म्यूजिक, वीडियो और पिक्चर तीनों तरह की चीज़ें जो है स्टोर कर सकते हैं, लेकिन DVD के अंदर सिर्फ और सिर्फ वीडियो स्टोर की जा सकती है। 11वां प्रश्न है प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, तो इनमें से कौन से प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी कौन सी है कंप्यूटर की। तो जो आपकी रैम और रोम होती है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है, यानी कि प्राथमिक मेमोरी होती है। तो रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही है। 12वां प्रश्न है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर, तो दूसरे तरह की यानी कि द्वितीय जो मेमोरी होती है वो कौन सी होती है। सेकेंडरी मेमोरी होती है हमारे कंप्यूटर की कौन सी, हमारी जो हार्ड डिस्क होती है कंप्यूटर के अंदर वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है कंप्यूटर की। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका सही है, रैम रोम प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, जैसे द्वितीय मेमोरी। इसके अलावा जो आपकी USB जो कि पेन ड्राइव है और जो ऑप्टिकल डिस्क जो CD DVD होती हैं ये आपकी तीसरी मेमोरी यानी कि टेरिटरी मेमोरी कहलाती हैं। तो 12वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहाँ पे आपका सही है। 13वां प्रश्न है डैश डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ द टेक्स्ट विद इन ए सेक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट रिलेटिव टू द टॉप एंड बॉटम मार्जिन्स एंड इज ऑफन यूज टू क्रिएट ए कवर पेज, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ होती है जो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर हमारे जो टेक्स्ट लिखे होते हैं उनकी पोजीशन को बताती हैं कि वो कहाँ पर हैं, ठीक है। आपकी पेज के अंदर टेक्स्ट कितने एरिया में कहाँ पर जो है लिखे हुए हैं, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो इसकी जानकारी हमें मिलती है मार्जिन से। क्योंकि मार्जिन जो है, मार्जिन हम क्यों सेट करते हैं, मार्जिन सेट करते हैं कि पेज के अंदर जो टेक्स्ट होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी, वो ऊपर से कितने नीचे की तरफ होंगे, नीचे से कितने ऊपर की तरफ होंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द टॉप एंड बॉटम मार्जिन, ठीक है। टॉप और बॉटम मार्जिन से कितना ऊपर या नीचे होंगे वो हम कहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, वो हम मार्जिन जो ऑप्शन होता है वहाँ पे जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो 13वें प्रश्न का ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है डैश हेल्प्स अस सेलेक्ट थिंग्स ऑन द स्क्रीन टू ओपन, क्लोज, मूव, डिलीट एक्सेट्रा, ठीक है। तो वो कौन सी चीज़ होती है जिससे हम स्क्रीन पर, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन पर फाइलों को ओपन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऑप्शन देखिए CPU, माउस, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर। तो CPU जो कि कंप्यूटर का दिल होता है, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम बोलते हैं। इसके अलावा जो माउस है
माउस क्या करता है, फाइलों को सेलेक्ट करता है। सेलेक्ट करके हम उनको ओपन कर सकते हैं, डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं, क्लोज भी कर सकते हैं माउस से सेलेक्ट करके। उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है स्क्रीन पर ले जा सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा सेलेक्ट करके उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सब काम हम कहाँ से कर सकते हैं, माउस से कर सकते हैं। और माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये एक हार्डवेयर होता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। 15वां प्रश्न है, डैश प्रोवाइड्स हाईएस्ट कॉन्ट्रास्ट एंड बेटर व्यूइंग एंगल देन एलसीडी मॉनिटर। तो इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो हाइयर कॉन्ट्रास्ट यानी कि ज़्यादा ब्राइटनेस देती है, अच्छा व्यूइंग एंगल देती है, यानी कि आप न सिर्फ फ्रंट से बल्कि साइड में बैठ करके भी पूरा परिवार एक साथ उसे देख सकता है कंपेयर टू एलसीडी मॉनिटर। ठीक है, तो एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर। कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है, जो एलसीडी हम यूज़ करते हैं, जो एक फ्लैट पैनल होता है, उससे ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है, देखो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए सीआरटी। सीआरटी का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब। पुराने टाइम के जो कंप्यूटर होते थे, आपने देखा काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के 10-10 किलो के जो कंप्यूटर होते थे, वो आपकी सीआरटी होती थी। इसके अलावा जो पुराने आपके घर में कोई पुराना टीवी रखा हो, तो उसकी जो स्क्रीन होती है वो शीशे की होती है, प्योर शीशे की होती है। वो जो पूरी की पूरी ट्यूब होती है, पीछे की तरफ आप उसको देखोगे तो ऐसा लगेगा वो एक बल्ब है काफ़ी बड़ा सा, वो सीआरटी होती है। ठीक है, तो वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है एलसीडी, उससे तो एलसीडी ही अच्छी होती है। तो ये तो ऑप्शन गलत होगा। ऑप्शन बी है एलईडी। एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। जो एलईडी होती है वो ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट और अच्छा व्यूइंग एंगल प्रोवाइड करती है, और ये एलसीडी से बढ़िया भी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एलसीडी से महंगी भी होती है। ठीक है, तो सीआरटी सबसे सस्ती है, उसके बाद एलसीडी, उसके बाद एलईडी सबसे अच्छी और महंगी भी होती है, एक्सपेंसिव होती है। ठीक है, तो 15वें प्रश्न का ऑप्शन जो बी है यहाँ पे आपका सही है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।